ऑक्सफोर्ड को मना करके राहुल गांधी को आईना दिखा गए वरुण गांधी। क्या कांग्रेस में जाने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया है वरुण ने? जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनियन के न्योते के बाद वरुण गांधी उसे मना कर चुके हैं। हालांकि अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ कई बार स्टैंड ले चुके हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, लेकिन इस बार ऑक्सफोर्ड के न्योते को ठुकराकर सभी को हैरान करते हुए नजर आए। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनियन ने वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने आमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि घरेलू चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का काम अपमानजनक होगा। आपको बता दें कि वरुण ने पिछले कुछ समय से अग्निवीर योजनाओं, सरकारी नौकरियों, निजीकरण समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा था। साथ ही कई मौक़ों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के करीब जाते हुए भी दिखाई दिए थे। वहीं इस वजह से ये फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 2 दिनों ब्रिटेन का दौरा किया, जहां पर लोकतंत्र को लेकर कई बातें कही। उन्होंने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। संसद में जब विपक्षी दल के नेता बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इन तमाम बयानों के बाद बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला था। राहुल से बीजेपी माफ़ी की मांग कर रही थी, जिससे राहुल और कांग्रेस ने इनकार कर दिया। ऐसे में जब वरुण गांधी को विदेश से भारत के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ बोलने से साफ मना कर दिया। वरुण गांधी का ये कदम राहुल गांधी के हालिया बयानों के विपरीत है। कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि वरुण ने अपने फैसले से राहुल गांधी को आईना दिखाया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आम जनता के बीच राहुल और वरुण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लोग वरुण गांधी के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और कई राहुल के बयानों के पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं छवि उत्तर प्रदेश में किसी फायर ब्रांड नेता जैसी है। हिंदी बेल्ट में काफ़ी लोकप्रियता बटोर चुके हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी को राजनाथ सिंह का काफ़ी करीबी माना जाता है, लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें ना तो पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना ही सरकार में, यहाँ तक कि दोनों कार्यकाल में उन्हें एक बार भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनावों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपकर वरुण को साइडलाइन ही कर दिया। इन्हीं तमाम वजहों से माना जा रहा है कि वरुण गांधी अपनी पार्टी से नाराज हैं और अगले लोकसभा चुनाव में शायद वो बीजेपी से चुनाव लड़ें। पिछले साल उन्होंने दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की थी। इसके अलावा वरुण ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया तो माना जाने लगा कि वरुण अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी तक कांग्रेस में जाने की अटकलें बढ़ती जा रही थी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने भाई वरुण की एंट्री पर एक तरह से रोक ही लगा दी। वरुण के अब ऑक्सफोर्ड के न्योते को ठुकराए जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि अब वो कांग्रेस में जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें शामिल ही करे। भले ही वरुण हाल में भाजपा के तमाम नेताओं को नहीं भा रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनियन को वरुण गांधी ने मना किया, उन्हें अब बीजेपी के कई नेता पसंद करने लगे हैं। दरअसल जनवरी के आखिरी में गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद विपक्ष और ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। विपक्षी दल इस मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके चलते भाजपा बैकफुट पर चली गई थी। हालांकि राहुल के लंदन में दिए गए बयान और फिर वरुण गांधी द्वारा देश की चुनौतियों को विदेशी जमीन पर उठाने से मना करने के बाद अब भाजपा फ्रंट फुट पर आ गई है। बीजेपी प्रवक्ताओं समेत दिग्गज नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला कर रहे हैं और माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं वरुण गांधी का ये कदम कहीं ना कहीं उन्हें देश की राजनीति में और बड़ा राजनेता बनने का रास्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि ऑक्सफोर्ड को मना करके जहां वरुण गांधी ने देश के सम्मान की बात पर जोर दिया है, तो वहीं कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके आगे थोड़ा सा छोटे साबित होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी तमाम वो खबरें जो रखती हैं आपसे सरोकार।